अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी फूड्स ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप सब के लिए टी टाइम स्नैक में 5 मिनट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्विकली बन जाती है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से हम बहुत मज़ेदार से पोटैटो क्रिस्पी क्यूब्स बनाने वाले हैं। तो आइए चल के कुकिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ 3 अदद आलू लिए हैं। आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं और बआसानी हर जगह दस्तयाब होते हैं। यहाँ मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। इसको मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस में कट करके इसकी क्यूब की शक्ल में इसको कट करना है। बिल्कुल ऐसे ही देख लीजिए जैसे हम कीमे आलू में आलू का शेप रखते हैं, हमने उसी शेप में इसको कट करना है। इसको वॉश करना है। उसके बाद हमने एक पैन में पानी बॉईल करना है और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इन आलूओं को बॉईल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसको वापस से स्ट्रेनर में शिफ्ट कर लेंगे। अच्छा, आलूओं को हमने एक उबाल इसलिए दे दिए है क्योंकि इससे हमारी रेसिपी बहुत ही क्विकली बनेगी और बहुत ज़्यादा हमें आलूओं को गलाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, मैंने यहाँ 3 टेबल स्पून बेसन लिया है क्योंकि हमने आलू भी 3 लिए हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। उसके अलावा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून मैंने अजवाइन ली है, हाफ़ टीस्पून हल्दी। इसके अलावा हमें इन पोटैटो क्यूब्स को बहुत ज़बरदस्त सा कलर देना है। उसके लिए 1 पिंच मैंने जर्दे का रंग ले लिया है और 1 पिंच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है। इसके अलावा मैंने हाफ़ टीस्पून पिसी मिर्च भी ऐड कर दी है ताकि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी हमारे ये क्यूब रेडी हो। अब ये देख लीजिए, मैंने 2 टेबल स्पून पानी लिया है और इसको हल्का हल्का मिक्सअप करके मैं घोलती जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 टेबल स्पून पे पानी ऐड करते जाइएगा और इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। ये देख लीजिए, हमारा जैसे ही बेसन इस बीट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम फेंट लेंगे। उसके बाद हम अपने बॉयल पोटैटोज़ इसमें शिफ्ट करेंगे, जो कि हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको अच्छे तरीके से पानी में उबाल दिया था। इसको हमने अपने बैटर में मिक्सअप कर लिया है और ये देख लीजिए, इसको हम सिर्फ 5 मिनट का स्टे देंगे। और स्टे देने के बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको गरम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे हमने इसको गरम करना है। और अपने क्यूब्स को, जो कि हमने बैटर में मिक्सअप किया था, हाथों की मदद से एक एक पोटैटो क्यूब्स को अलग अलग करते हुए हम पूरी कढ़ाई में ऐड कर देंगे। इसको बहुत ज़्यादा क्राउडेड मत कीजिएगा, इस तरह ऐड कीजिएगा कि आलू जो हैं एक दूसरे पे ओवरलैप ना हो। ये देख लीजिए, मैंने इसको डाल दिया है इस गरम ऑयल में। उसके बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट स्टे देने के बाद चम्मच की मदद से इसको चलाती जा रही हूँ, ऊपर नीचे करती जा रही हूँ ताकि हर तरफ से इक्वली हमारे पोटैटोज़ क्यूब्स रेडी हो जाएं। और ये देख लीजिए, सिर्फ 3 से 4 मिनट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसको गोल्डन सा कलर दे दिया है। और ये देख लीजिए, जर्दे का रंग और कश्मीरी मिर्च जो हमने एक एक पिंच डाली थी, उससे कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बिल्कुल बाज़ार वाले हमारे क्रिस्पी पोटैटो क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब भी आप पकौड़े हों या पोटैटो क्यूब्स हों या कोई भी चीज़ हो जो कि हम फ्राई करके निकाल रहे हो, तो डायरेक्ट आप उसको पेपर टॉवल पे मत निकालिएगा। हमेशा उसको स्टील के बर्तन में, प्लेट में, थाल में निकालिएगा। उससे बहुत देर तक हमारे ये जो क्यूब्स हैं या पकौड़े हैं या जो भी फ्राई वाली चीज़ है, बहुत देर तक क्रिस्पी रहेगी। अच्छा, ये देख लीजिए, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है पोटैटो क्रिस्पी क्यूब्स को। अब मेरे बच्चे इसे मायोनीज़ के साथ, ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ एंजॉय करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ये मेरी रेसिपी, मेरी तमाम रेसिपीज़ की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस पॉइंट पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।